Films are said to be viewers' reflection of their own experiences, thoughts and emotions. पर कभी कभी ऐसा हो पाता है कि कोई आप ऐसी फिल्म देखते हैं जो आपके दिमाग पे एक गहरी छाप छोड़ जाती है। उसके सीन्स और डायलॉग्स आपके सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। और आज ऐसी ही एक फिल्म के निर्माता और अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं, तुम्बाड़ के सोहम शाह। सो वेलकम टू इंडिया टीवी शोबिज। थैंक यू साक्षी फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आपने इतना प्यारा जो इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए मैं ताली बजा के आपका धन्यवाद करना चाहूँ। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल ही कहना अंडरस्टेटमेंट होगा कि तुम्बाड़ इंडिया की टॉप फिल्म्स में हमेशा शुमार रहेगी। सो फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस जेम, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें पता है इस फिल्म को बनाने का सफर आपके लिए, आप सभी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। बिल्कुल बहुत टफ सफ़र रहा था, और हमें 6 साल लगे थे फिल्म बनाने में। और उससे पहले राही ने जी कुछ 5 7 10 साल और मेहनत की थी। तो जब 6 साल पहले फिल्म शुरू हुई थी तो एकदम 650 पेजेस का एक कड़क डॉक्यूमेंट हुआ करता था राही के पास, कि पूरी इमेजेस बनी हुई हैं, राही ने लोकेशन की रेकी की हुई थी। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्री प्रोडक्शन ऑलरेडी फिल्म का हुआ हुआ था। उसके बाद भी हमें 6 साल लग गए। जी तो बहुत मेहनत की गई है। मुझे मतलब वो किस्से याद आ जाते हैं जब कहते हैं ना, राज कपूर साहब ने घर बेच दिया था ये फिल्म बनाने के लिए, या मुगले आजम में जी जी असली हीरो के साथ शूट किया गया था कि हीरे असली हैं। तो ऐसा ही हमने भी बहुत, हमारे लिए मतलब मुगले आजम ही है हमारी, कि हमने बहुत मेहनत की कि वीएफएक्स जी स्वीडन से हुआ इस फिल्म का। फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन को लेके हमने बहुत मेहनत की कि जो वूम बना है वो आप देखेंगे तो वो ब्रीद करता है, और लॉक फिल्म के जो ताले हैं जो भी है, और सिनेमाटोग्राफी अगर आप देखें फिल्म की तो वो दरवाजा मुझे हमेशा याद रहेगा। वो दरवाजा कैरेक्टर है, बारिश कैरेक्टर है फिल्म में। अगर जी मतलब लैविश कैरेक्टर। जो भी, मैं बहुत यस खुश हूँ इस बात से। डेफिनेटली हर आर्टिस्ट को ऐसा लगता है, आप सुन पा रही, हर आर्टिस्ट को ऐसा लगता है, आप सुन पा रही, हर आर्टिस्ट को जी अपने जी बिल्कुल लगता बोलिए है सर। कि उसका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जी वो तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है कि ये फिल्म को लोग सिनेमा में एक्सपीरियंस करें। क्योंकि अगर आप जी सिनेमा से फिल्म देखकर निकलोगे ना, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि बारिश नहीं हो रही है क्या। तो आपको ट्रांस, हाँ हाँ तो वो ओटीटी पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो एक्सपीरियंस कर पाओ। बहुत प्यार दिया है लोगों ने जी पर, फिर भी मेरा मानना है कि इस फिल्म को का सही मजा जो है ना, वो थिएटर में ही है। आप एक्सपीरियंस ओटीटी पर वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फिल्म आपको ट्रांसपोर्ट कर देती है उस एरा में। जी। और सर जैसे आपने बात की कि इस फिल्म ने अपना एक सफर तय किया है, तो आपके पास तुम्बाड़ पहुंचने से पहले इसकी जर्नी कैसी थी और फिल्मिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस आए, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। बहुत टफ जर्नी रही है मुझे लगता है तुम्बाड़ की। हिंदुस्तान की कुछ फिल्में जिनकी जर्नी बहुत टफ रही हैं और बाद में ऑडियंस का उन्हें बहुत प्यार मिला है, उस उनमें से एक है तुम्बाड़ मुझे लगता है। क्योंकि मेरे आने से पहले राही ने कुछ 5 7 10 साल जी इस पर काम किया था। तो वो जिस पे उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच जी किया। अनुराग कश्यप भी एक टाइम पे ये फिल्म बनाना चाहते थे। तो पर वो किसी भी प्रोडक्शन हाउस के पास जाते थे तो ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि इसमें आइटम सॉन्ग क्यों नहीं है, फिल्म का नाम तुम्बाड़ क्यों है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे, लोगों ने कभी बनाई ही नहीं। और राही बहुत ही जी एडमेंट था, उसको जो बनाना था वो ही बनाना था। तो उसकी एक, हमारे पास आने से पहले एक लंबी चौड़ी जर्नी रही है फिल्म की, कि फिल्म की रेकी हो चुकी थी, फिल्म की कहाँ शूट करेंगे, बहुत कुछ डिसाइड हो चुका था। पर हमारे आने के बाद इसकी जर्नी और बदल गई, क्योंकि कुछ क्रिएटिव जी फोर्सेस जब मिलते हैं तो कुछ कुछ बदलाव होता है। तो हमने एक शूट किया था, उसमें हस्तर पहले काले रंग का होता था, पर प्रोस्थेटिक उसका काम नहीं कर रहा था। और ये 2012 की बात हम्म है। उसमें प्रोस्थेटिक वीएफएक्स ये शब्द लोगों ने सुने ही नहीं थे। तो प्रोस्थेटिक उसका काम नहीं कर रहा था। दादी हमारी एक होती थी, दादी 500 किलो की हुआ करती थी। तो जी, वो, ये मैंने सुना है, आपने हाल ही एक इंटरव्यू में बताया कि वो 500 किलो की थी, फिर आपको उन्हें पतला करना पड़ा। हाँ, हम उसको, दादी को हमने डाइट पे लाए, दादी को सिर्फ 300 कैलोरी खाना देते थे। दादी ने फटाफट बहुत सारा वजन शेड किया। तो दादी, फिर हमने, तो रीडिजाइनिंग हुआ, क्योंकि हम तो बहुत ही एम्बिशियस बच्चे थे, पर किसी को कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। एक बात, जी दूसरा फिल्म में रीराइटिंग बहुत हुई, कि पहले हस्तर केव में हुआ करता था, फिर ऐसे आइडिया है कि इसको वूम में रखते हैं, तो फिर हम्म वूम हस्तर लाल रंग का हो गया। पर नेट शेल में फिर वो भी कुछ वर्क नहीं किया, तो वीएफएक्स ही करना पड़ा हमें फाइनली।
और जैसे कि फिल्म का जो पहला एडिट कट था वो 3.5 घंटे का था। तो संयुक्ता काजा हमारी एक एडिटर हैं जिन्होंने बहुत जी मेहनत की। उनको करीब 1 सवा साल लगा उसको 100 मिनट का कट बनाने के लिए। तो फिल्म को जैसे तराशा गया है, जैसे हीरे को तराशते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है। राही अनिल बर्वे डायरेक्टर, आदेश प्रसाद को डायरेक्टर, आनंद गांधी क्रिएटिव डायरेक्टर, पंकज कुमार सिनेमाटोग्राफर, नितिन जियानी, राकेश यादव प्रोडक्शन डिजाइनर, लंबी लिस्ट है। और जिन जी लोगों ने इस फिल्म पर काम किया बहुत ही जज्बे से काम किया है। इस फिल्म पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो जॉब के हिसाब से काम कर रहा था, वो जज्बे से काम कर रहा था कि यार ये वी आर क्रिएटिंग समथिंग। और मतलब ये वो राइट। जमाना है जब वो 6 पैक एब्स वाले बैंड्रा बॉयज हीरो हुआ करते थे और क्लब में नाचने वाली फिल्में बना करते थे। मतलब उन फिल्मों हम्म। मुद्दे की बात होती थी कि यार कौन लड़का है जो क्लब में जाके स्टड है। उस समय और तो कोई बात ही नहीं हुआ करती थी, मतलब आपको ये बेचा जाता था, ये एस्पिरेशन बेची जाती थी कि अगर आप क्लब में जाके डांस नहीं करते और लड़कियां आप पर फिदा नहीं है तो आप हीरो नहीं हो। तो उस तरह की फिल्में बनती थी, तो वो जमाना था। तो उस समय लोगों के लिए बहुत जो हमारा क्रू है उसके लिए बहुत जोश की बात थी कि वी आर क्रिएटिंग समथिंग। राइट। और वो बिल्कुल आप सभी की मेहनत वो नजर आती है जब कोई भी फिल्म देखते हैं, हर सीन में परफेक्शन है। जैसे कि सर आपने बात की कि आपने कई प्रोडक्शंस के पास आप उस बार उस समय फिल्म लेकर गए, राही भी गए, आप भी गए। नहीं, मैं नहीं गया मैम, मैं नहीं गया। अनुराग कश्यप गए थे, राही गया था। जी तो उन लोगों ने मेरे पास आने से पहले कई प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच किया था, कई लोगों को अप्रोच किया था, पर बात बनी नहीं थी। अच्छा। राही वो क्रिएटिव फ्रीडम छोड़ना नहीं चाहता था। और उसे हम लोगों से मिलकर ऐसा लगा कि यार मैं सेफ जगह पे हूँ, ये लोग मतलब बढ़िया लोग हैं। तो उन्होंने शिप ऑफ थीसिस मेरी एक फिल्म थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, जी जी जी। उसका कुछ फुटेज देखा था, उनको बहुत पसंद आया था। तो ऐसे ये सिलसिला शुरू हुआ। राइट। सर पहले तो ये जानना चाहूंगी मैं कि बहुत मेहनत लगी है, नो डाउट कई साल लगे हैं, लेकिन जो इनिशियल रिस्पॉन्स था तुम्बाड़ का थिएरेटिकल रिलीज के समय, वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं था। लोगों ने फिर लॉकडाउन में ओटीटी पे इसको इसको अनरावल किया, डिस्कवर किया। तो क्या उस समय आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, और क्या उस समय के सोहम शाह को लगा था कि एक री रिलीज के समय एक ऐसा एंटिसिपेशन पूरी कंट्री में बिल्ड हो जाएगा? मतलब मुझे बहुत दिल तो मेरा बहुत टूटा था। और ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि री रिलीज हो पाएगी फिल्म, जी डेफिनेटली। मेरा दिल इतना टूटा था कि मैं काफ़ी सालों से था बॉम्बे में। और मेरे एक बड़े भाई हैं, बहुत जी। प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और पर उनका एक क्वेश्चन होता था कि यार तेरी फिल्म देखने कौन आएगा, तुझे जानता कौन है। तो तुम्बाड़ रिलीज जब हुई थी तो मैंने 2 दिन बाद उन्हें कॉल करके कहा था कि यार मैं फेल हूँ। ये मैंने कभी कभी कहा ही नहीं था ना, उसके बाद कहा कभी। उसको 1-2 दिन का टाइम था। और उसके बाद तुम्बाड़ के कलेक्शंस थोड़े से स्टेडी हो गए थे, लोग सिनेमा में देख रहे थे, क्रिटिक्स तारीफ कर रहे थे, जर्नलिस्ट तारीफ कर रहे थे, लोग बहुत प्यार दे रहे थे। इंडस्ट्री से मुझे कुछ कुछ मैसेजेस आए, शकुन राइट। बत्रा का मुझे मैसेज आया था, ओके। अभिषेक कपूर का जिन्होंने काय पोचे बनाई है उनका मुझे जी मैसेज आया था। उन लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। तो आपको लगा कि अच्छा ये समझ में आ रही है लोगों को। फिर ओटीटी पे तो बहुत प्यार मिला और फाइनली अभी मतलब पूरा सर्कल मेरे हिसाब से कंप्लीट हो रहा है। 12 राइट राइट राइट। पर हम अगर तुम्बाड़ की बात करें तो इसे सिर्फ एक हॉरर फिल्म कहना मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर होगा, क्योंकि फोकलोर पे बेस्ड एक काल्पनिक घटना पे आधारित सी फिल्म नजर आती है। और रिसेंट इंटरव्यूज में आपने भी तुम्बाड़ को सिर्फ हॉरर फिल्म कहे जाने पे थोड़ी सी आपत्ति भी जाहिर की थी। तो आप एज अ लीड एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, तुम्बाड़ को किस जॉनर में देखना पसंद करते हैं? मेरे हिसाब से दादी माँ की दंत कथा है, अब इसके लिए कोई जॉनरा नहीं है तो हमें बनाना चाहिए राइट इसको। शायद ये इंडिया की पहली फोकलोर है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म। हमारी राइट। फिल्म में स्पिरिट नहीं है, हमारी फिल्म में भूत नहीं है, हमारी फिल्म में राक्षस है। क्रीचर मतलब राक्षस, जो जी दादी जी माँ की कहानी में होता था। राक्षस और भूत इसमें फर्क है। तो मुझे लगता है कि हॉरर फिल्म नहीं है, फिल्म जरूर आपको थोड़ा डराती है, और वो जी। डराना थ्रिल जैसा डराना होता है। हाँ हाँ। वो जो लाइक मैं एक बार गेंटिंग आइलैंड गया था फॉरेन में, मलेशिया में कहीं था। जी। मैं अम्यूजमेंट पार्क हुआ नहीं करते थे, तो वहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क था और उसमें एक झूला था। तो वो आपको करीब ले जाता है 1000 फीट ऊंचा। और ओके। 1000 फुट ऊंचा ले जाता है, फिर आपको 10 सेकंड के लिए ड्रॉप कर देता है, शक करके आप नीचे आते हो। तो वो उस समय जो 10 सेकंड फील होता है ना, हाँ वो हाँ। आपको फील होगा। तो राइट। वो एक्सपीरियंस है मेरे लिए दादी माँ की कहानी है कि जहाँ आप कहते हो कि यार एक राजा था, वो जाता था एक गुफा में, एक राक्षस था, वो राक्षस से सोने की मुद्राएं लेके आता।
तो ये स्टोरी है। तो इससे ज्यादा इंडियन दादी माँ की कहानी क्या होगी? वो जॉनरा हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो हमने उसको ब्रैकेट कर दिया कि इट्स अ हॉरर फिल्म। भाई इट्स राइट। नॉट फिल्म, हाथ जुड़ा ले, नहीं है ये हॉरर फिल्म। और बिल्कुल सही कहा आपने कि फोकलोर पे बेस्ड एक थ्रिल वाली जो कहानी है ये शायद इंडिया में पहली बार बनी थी। इसके बाद हमें कई फिल्म्स देखने को मिली, जैसे स्त्री हो गई, मुंजिया हो गई। तो जब आप बना रहे थे तुम्बाड़ के, आपको लगा था कि दिस इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड? डेफिनेटली, इसीलिए मैं 6-7 साल रह पाया फिल्म के साथ, इतनी मेहनत कर पाया, क्योंकि राइट। मुझे लगता था कि वी आर क्रिएटिंग समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी राइट। यूनिक। ऐसा, और मतलब तब आप समझो ना कि 12 साल पहले की बात है, तब तक व्हाट्सएप भाई साहब भी नहीं आए थे, तो तब की बात कर रहे हैं। जी। तो उस समय इतना कुछ इंडिया में तो वीएफएक्स वाला वो चीज़ बनी नहीं रही थी। मतलब हमारी फिल्म का रेफरेंस क्या था? मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स कुछ ऐसा है कि फोकलोरिश भी है, उसमें भी नाइट वॉकर हैं और चीजें हैं। और तो जी। मतलब फॉरेन सिनेमा में भी मुझे बहुत ज्यादा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पैंस लेबिरिंथ, यही रेफरेंस थे। राइट। तो नामो निशान नहीं था ऐसा कुछ। तो हमें जी। डेफिनेटली लगता था कि वी आर क्रिएटिंग समथिंग। और अकॉर्डिंग टू मी वो फिल्म के साथ जस्टिस हुआ नहीं 2018 में। जो फिल्म डिजर्व करती है वो मिला नहीं, और मुझे लगता है कि वो कुछ भी कर लें वो अभी भी नहीं मिलने वाला। इट टेक्स इट्स ओन टाइम। राइट। ऐसी है जो, इट्स लाइक फाइन वाइन। आज से 2018 से ज्यादा बात अब हो रही है 6 साल बाद, जी। और आज 10 साल बाद इसकी और बात होगी कि यार क्या फिल्म बनी थी। इट्स लाइक दैट। राइट। राइट। एब्सोल्युटली। सर, दो दो नेशनल अवार्ड्स जीतने के बाद क्या आपको लगा था कि मेन स्ट्रीम सिनेमा के रास्ते अब खुल जाएंगे, या फिर स्ट्रगल्स का सिलसिला तब भी जारी रहा? जारी रहा मैम। वो एक शायद एक एक्टर की जो जर्नी होती है ना, वो स्ट्रगल की ही जर्नी होती है। राइट। आप कुछ भी हो जाओ, आपका हाथ ऐसे फैला ही रहता है, आपकी झोली है ना फैली रहती है कि यार काम दे दो, तो वो हमेशा रहता है। पर नेशनल अवार्ड्स ये कुछ आपको, मुझे तो मतलब हेल्प नहीं किया कि नेशनल अवार्ड्स मिले, तुम्बाड़ को इतना अप्रिसिएशन मिला, क्रिटिक से इतना प्यार मिला, पर ऐसा नहीं कि मुझे काम मिला। राइट। क्योंकि जैसे मैं, मेरी एक नई फिल्म है जो मैंने बनाई है क्रेजी करके, जो नवंबर के महीने में शायद रिलीज होगी। वो ओके। मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को पिच की थी, बहुत सारे लोगों को सुनाया था, जब तक कि मैं तुम्बाड़ बना चुका था, पर वो किसी ने बनाई नहीं। अंत में वो फिल्म मुझे खुद को ही बनानी पड़ी। तो अच्छा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नेशनल अवार्ड्स या तुम्बाड़ ने मेरी जर्नी को आसान कर दिया। हाँ, एक अंदरूनी रूप से आपको कॉन्फिडेंस फील होता है जब आपको वैलिडेशन मिलता है, लोगों राइट। से प्यार मिलता है, तो वो जरूरी। राइट। ओके। सर, अगर सोशल मीडिया पे हम बात करें तो इंडियन एंट्रीज ऑफ फिल्म्स जो जाती हैं ऑस्कर के लिए, उसमें दो मेजर हार्ट ब्रेक्स फैंस के लिए नजर आते हैं, एक लंच बॉक्स और दूसरी तुम्बाड़। तो क्या एज अ लीड एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, उस समय 2018 में आपको भी डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ था जब तुम्बाड़ को ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नहीं भेजा गया था? उस समय थोड़ा सा हुआ था मुझे, पर मुझे लगता है कि यार इस बात का कोई खास मतलब है नहीं। डेफिनेटली कोई भी अवार्ड आपको मिलता है, कोई भी आपकी सराहना करता है, कोई भी क्रिटिक आपके बारे में अच्छा लगता है, एज ए ह्यूमन बीइंग वी लाइक वैलिडेशन। कोई भी राइट। आपकी राइट। तारीफ करता है, बहुत ही ह्यूमन वो है, ये साइकोलॉजी। तो राइट। कोई भी अवार्ड मिलता है तो वो अच्छा लगता है आपको। बट मुझे लगता है कि किसी भी अवार्ड, चाहे वो ऑस्कर क्यों ना हो, उसके लिए कोई डेस्परेट होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे वो अवार्ड मिलेगा तो ही माना जाएगा कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है। ये उसको कोई राइट। मतलब कोई अमेरिकन अवार्ड सेरेमनी हमें कोई बताएगी कि हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं या नहीं बना रहे। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड रिवॉर्ड ये है कि ऑडियंस से हमें इतना प्यार, उससे बड़ा अवार्ड क्या होगा कि लोग राइट। बात कर रहे हैं, लोग 2018 से ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी भी ऑस्कर से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने फिल्म अपने इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई है। मैं जो भी सिनेमा बना रहा हूँ, मेरी इंडियन जनता के लिए बना रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी फिल्म बाहर नहीं चले या चले। चले बहुत बढ़िया बात है, लोग देखें बहुत बढ़िया बात है, पर नहीं देखें तो मैं उनके लिए ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं मेरी मेरी जनता के लिए, तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, और वो हुआ इस फिल्म में। राइट। सर, आपने हाल ही में दिल्ली में तुम्बाड़ की री रिलीज स्क्रीनिंग अटेंड की थी, तो क्या कोई एक ऐसा रिएक्शन सुनने में आया जो अभी आपको याद रह गया हो? लोगों ने मतलब बहुत प्यार दिया फिल्म को, और लोगों को एक वो सीन बहुत पसंद आया था जहाँ विनायक हल्का सा आंखें उसकी नम हो जाती हैं, राइट। राघव को वो मुक्ति देता है। वो एक सीन था
क्योंकि विनायक आपको बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ऐसा कोल्ड कैरेक्टर लगता है कि विनायक के अंदर भी इमोशंस हैं। वो सीन लोगों को बहुत पसंद आया था, तो लोगों ने काफी बात की उस सीन के बारे में। जी। अब जो कि हम विनायक के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक अभिनेता के तौर पे आपने कैसे तैयारी करी थी उस रोल की, बिकॉज हम विनायक को देखते हैं कि वो एक स्ट्रेट फेस गाय है जिसने अपने इमोशंस को कभी भी चेहरे पे आने नहीं दिया। कुछ एक आधा सीन्स हैं जहां पे हमें पता चलता है कि नो, ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन, या बट हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत खुश है किसी चीज से, बहुत दुखी है किसी चीज से। तो एक उसको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने के लिए आपकी तैयारी कैसी थी? मैं एनएसडी या एफटीआई मैंने कुछ किया नहीं है, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है नहीं है ऐसी। तो जो राइट। सीखा है फिल्मों से ही सीखा है। तो कर करके आपको समझ में आता है। एज एन एक्टर मेरे लिए हर फिल्म में एक नई टेक्निक होती है कैरेक्टर प्ले करने के लिए। तो क्योंकि आप कैरेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी के बीच में ब्रिज बनाते हो। राइट। बीच में राही का और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है, डायरेक्टर का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और वो स्क्रिप्ट आप पढ़ते हो, रिहर्स करते हो, तो कैरेक्टर कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है। बॉडी आपको बहुत सपोर्ट करती है, जी। शरीर आपको बहुत सपोर्ट करता है कि आपकी बॉडी कैसी है एक्टिंग करने के लिए। तो वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। कपड़े राइट। बहुत मदद करते हैं कि जैसे वो विनायक के लिए जैसे ही वो बंडी होती थी, मतलब बंडी बनियान को बोलते हैं, वो जी। जी। कपड़े पहनाते थे वैसे ही एकदम वो कैरेक्टर जाग जाता था। मूंछों को ताव देते, जैसे भी मैंने ये कर रखा और मूंछों को ताव दे दूंगा तो कैरेक्टर अलग हो जाएगा। राइट। ये छोटी छोटी चीजें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं और ये मिलकर एक खाका बनता है, मिलकर एक कैरेक्टर बनता है। कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप उसके थ्रू गए थे इस विनायक को तैयार करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं मारवाड़ी आदमी हूँ और हमारे घर में कहा जाता है कि बानियों के बेटे जो होते हैं ना, जी। मतलब मारवाड़ियों के जो बच्चे होते हैं, वो वजन नहीं उठाते, जी। वो जिम नहीं जाते, जी। क्योंकि भूख पड़ जाती है, मोच आ जाती है। तो मैं वहां से आता हूँ। तो मैं बिजनेसमैन हुआ करता था, पर राही ने कुछ देखा मेरे अंदर। तो मैंने यहाँ आने के बाद, तुम्बाड़ शुरू होने के बाद जिमिंग शुरू की। मैंने प्रॉपर जिम किया, मैंने रस्सी चढ़ना उतना सीखा, मैंने पूरी बॉडी बनाई। विनायक का कैरेक्टर प्ले करने के लिए पहली बार मैंने एकदम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया मेरा। तो बहुत राइट। मेहनत किया और उसके बीच बीच में मैं तलवार शूट कर रहा था, बहुत फिल्में शूट कर रहा था, तो मुझे चेंज भी करना पड़ता था। तो वो जी। सब बहुत हेक्टिक रहा मेरा। सर, तुम्बाड़ 2 का बहुत जिक्र आया आपके इंटरव्यूज में और फैंस को भी हाईली एक्सपेक्टेशन है कि ये फिल्म जल्दी आए, तो क्या उसकी कहानी और रिलीज डेट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हमारा प्रोडक्शन हाउस मैम इस तरह से फंक्शन करता है कि हम रिलीज डेट बता ही नहीं सकते। ओके। हमें जब फिल्म रेडी होगी तब रिलीज कर देंगे। और एक फिल्म की कहानी तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम फिल्म शूट करेंगे। तो शूट करने ओके। के बाद जल्दी आपको दिखेगी तुम्बाड़ 2 भी सिनेमा में। और क्या आप वो जो तुम्बाड़ ट्रायलॉजी है उसके आइडिया पे अभी भी टिके हुए हैं? क्या हमें एक प्रीक्वल तुम्बाड़ 3 में देखने को मिल सकता है? सब कुछ पॉसिबल है मैम। मैं मेरे डायरेक्टर मुझे डांटते हैं, मैं जाके इंटरव्यूज में ज्यादा बात कर देता हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ रिवील नहीं करोगे। राइट। तो मुझे वो इंटरव्यू करने देते हैं तो मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता। और तुम्बाड़ को लेके बहुत सारे मीटी प्लान्स हैं। ओके। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमें ट्रायलॉजी देखने को मिल जाए। इस मास्टरपीस को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सोहम शाह, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तुम्बाड़ की री रिलीज पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू साक्षी, थैंक यू। एक मैसेज है थैंक ऑडियंस के लिए मेरे पास कि प्लीज़ देखिए थिएटर में, और आपको फिल्म पसंद आए तो अपने सोशल मीडिया पे 2 शब्द ज़रूर कहें। हमें आपके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। और जिसको फिल्म पसंद आई उसने सोशल मीडिया पे कुछ नहीं किया, तो आप उसको बोल देना कि हस्तर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।